सजाते हैं महफिल डिवाइन मैस्कुलिन के नाम से। हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो सभी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए है, ख़ास तौर हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए है। आज की ये शाम हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की याद के नाम। तो चलिए हम इस वीडियो को जैसे कि आगे बढ़ाते हैं। इस जर्नी का हम बहुत ही एंजॉय तरीके से हम इस जर्नी को जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल पर तो कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन रोने वाले सीन में नहीं नज़र आने चाहिए मुझे। और आप सब यहाँ पर बहुत ही खुशी खुशी से इस जर्नी को फॉलो करेंगे, इस जर्नी में जिएंगे। और ये जर्नी आपके लिए मैंने की जैसे बताया है कि हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली आत्माओं की जर्नी है। ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हमें मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। और ट्विन फ्लेम इस धरती पर इसलिए नहीं आए हैं कि वो अपने जीवन को इस तरह से जिए और अपना दर्द भरा जीवन इस तरह से दुखित पीड़ित होकर गुजारे। तो इसके लिए आप नहीं आए हो। आप इस जर्नी को एंजॉय करें, आप अपने जीवन को एंजॉय करें, अपने ट्विन को भी आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। और इस जर्नी में वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है और आगे बढ़ना है और अपने आप को जिस तरह से बेहतरीन बनाना है, जिससे आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसानी से डिवाइन आपको साथ देंगे। तो इसलिए आपको ऐसे रोना धोना नहीं करना है और ना ही इस जर्नी को ऐसे दर्दनाक और पेनफुल कहकर इस जर्नी का उपहास करना है। तो हमें ये जो जर्नी मिली है ये बहुत ही सुकून भरी और बहुत ही पीसफुल जर्नी है। और इसको अगर आप समझ सकेंगे तो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे इस जर्नी में। और आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके अंदर कोई दर्द है और इस दर्द से आप गुजर रहे हो। आपको ये जर्नी इस तरह से जीनी है कि आपका प्रेम भी आपके लिए कभी समस्या ना उत्पन्न करे, आपका प्रेम भी किसी और के लिए कोई बाधा उत्पन्न ना करे। इस तरह का प्रेम हमें करना है और ये प्रेम आपको दुनिया के सामने ही रखना है, क्योंकि यही प्रेम का संदेश भी आप लोगों को देने वाले हो। तो इसीलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। और आज का ये स्पेशल वीडियो मैं एंटरटेन के लिए ही बना रही हूँ, ताकि सारी डिवाइन फेमिनिन अपने मूड को रिफ्रेश करे और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मुस्कुराते हुए बहुत ही शांति और सुकून में याद करे। तो आज का ये स्पेशल वीडियो मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए बना रही हूँ, इसको आपको दिल पर नहीं लेना है। और अगर आपको कोई ऐसी बात या लाइन आपको हर्ट कर गई है तो उसको भी आपको दिल पर नहीं लेना है। ये हम सिर्फ अपनी दिल की भावनाओं को साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इससे हमारी एनर्जी और भी रिफ्रेश होकर आगे बढ़ेगी और आपको भी सुकून मिलेगा। तो आज की ये शायरिया हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए है, जो कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो स्पेशल रहेगी। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अर्ज़ है, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। ऐ देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुस्सा ना बना दे। उन सभी लोगों के लिए ये लाइन है जो कि ट्विन फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं, जो उन्हें बहुत ही पागल समझते हैं, जो उन्हें मूर्ख समझते हैं कि ये इस तरह का इश्क करते हैं, इस तरह की दीवानगी करते हैं। तो उन लोगों के लिए ही ये लाइन है कि हमें देखकर इस तरह से हंसो नहीं, वरना मोहब्बत आपको हम जैसा ही बना सकती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सबको बदलने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए मोहब्बत कहीं आपको मुस्सा ना बना दे। अर्ज़ है कि मुझसे नफ़रत करनी है तो अपने इरादे मजबूत रखना, ज़रा सा भी चुके तो मोहब्बत हो जाएगी। उन रूट वाले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये लाइन है जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट करते हैं और उन्हें इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि उनके लिए वो कोई भी अहमियत ही नहीं रखती है। तो उनको बताया जा रहा है कि अगर मुझसे नफ़रत करनी है तो अपने इरादों को मजबूत रखना, अगर ज़रा सा भी चुके तो मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हें याद करने की कीमत हम कुछ यूँ चुकाते हैं, करते हैं मुस्कुराने की कोशिश और फिर टूट कर बिखर जाते हैं। डिवाइन फेमिनिन जो बहुत ही याद करती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, जो कोशिश करती है, आंसुओं में बहती है और मुस्कुराने के लिए अपने आप को खड़ा कर देती है, लेकिन फिर भी उन्हें याद आती है तो वो टूट कर बिखर जाती है। इस तरह से उनके लिए ये लाइन है। तो ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है आपको डिवाइन फेमिनिन, आपको खड़ा रहना है। तेरी यादों के सिवा एक पल गुजारा नहीं, कोई पल नहीं ऐसा जब दिल ने तुझे पुकारा नहीं। तेरे बिन यूँ कट रही है ज़िंदगी की कश्ती है, माझी भी है बस किनारा नहीं।
उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये है कि जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के इंतज़ार में खड़ी है और उन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करवाया जा रहा है इस जर्नी में, तो उन सभी के लिए ये लाइन रिजोनेट करती है कि हमारे पास कश्ती है, माझी भी है, अवेलेबल सारी चीज़ें हैं, बस हमें किनारा नहीं मिल रहा है। तो आपके इंतज़ार में हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है और किनारा भी आपको मिलने वाला है। आपको अगर समंदर में डाल दिया गया है यूनिवर्स ने, तो किनारा अवश्य समंदर का होता है। और ये बात आप जानते हो कि कहीं ना कहीं आपकी कश्ती को किनारा मिल ही जाने वाला है इस जर्नी में। तो आप अपनी कश्ती को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। उस इंतज़ार से क्या गिला, अर्ज़ है उस इंतज़ार से क्या गिला जो तेरे दीदार पर ख़त्म हो जाए। एक्यूरेट रीडिंग है कि उस इंतज़ार से हमें कोई गिला ही नहीं होना चाहिए जो आपके प्यार की दीदार तक ख़त्म हो जाए। उस इंतज़ार से हमें कोई गिला ही नहीं है, कोई शिकवा ही नहीं है। हम ये इंतज़ार ज़िंदगी भर कर सकते हैं। अर्ज़ है तुम्हें लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। साल बदलेगा मगर दिल से प्यार नहीं बदलेगा। आने वाले नए साल के लिए डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत बड़ा संदेश है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, दिन बदले, महीने बदले, साल बदले, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना बदले, परंतु हमारे दिल से आपका प्यार कभी नहीं जाएगा। हमारा प्यार सदैव शाश्वत रहेगा। हमारा निस्वार्थी प्रेम है और निस्वार्थी प्रेम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरह की ये लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है। कौन समझाए उन्हें कि मुझ जैसे लोग ज़िंदगी में आते हैं, जाते कभी नहीं। बहुत ही प्यारी खूबसूरत लाइन है कि कौन समझाए उन्हें कि मुझ जैसे लोग ज़िंदगी में आते तो है मगर जाते कभी नहीं। उन्हें लगता होगा कि हम उनके जीवन से चले गए या उन्होंने हमें किसी भी तरह के रीज़न की वजह से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके जीवन से हम ख़त्म हो गए हैं या उनके जीवन में हम नहीं हैं। हमारा ये सोल लेवल का कनेक्शन है। हम सिर्फ ज़िंदगी में आते हैं, हम ज़िंदगी से बाहर कभी नहीं जा सकते। और ऐसा ही है, डिवाइन फेमिनिन का प्रेम बहुत ही रेयर होता है और ऐसा प्रेम किसी के भी जीवन में जब एंट्री करता है तो उनके दिल दिमाग में छा जाता है और ऐसे प्रेम को कोई भूल ही नहीं सकता है। ऐसा प्रेम देकर वो चली जाती है, भले ही जाती है परंतु उनके दिल दिमाग में ऐसे ही छाई रहेगी हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो ये लाइन हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए डेडिकेट है। बहुत ही खूब। तुम मिले तो लगा मुझे ऐसे, पिछले जन्म की बिछड़ी मेरी रूह मिली हो मुझे जैसे। बहुत ही खूब, क्योंकि जब पहली बार डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिलती है तो सेम तरीके की एनर्जी उसके अंदर होती है, सेम तरीके की एनर्जी उनके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी होती है कि जैसे बिछड़े जन्म के साथी हो और रूह का कनेक्शन है यानी सोल का कनेक्शन है। तो जैसे मुझे लगा कि तुम मेरी बिछड़ी हुई पिछले जन्म की रूह हो। तो यहाँ पर ये लाइन हमारे लिए बहुत ही रिजोनेट करती है, सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों भी इसी जर्नी का हिस्सा है और दोनों भी कैरेक्टर इस जर्नी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और जो भी फीलिंग डिवाइन फेमिनिन के अंदर होती है वही सेम फीलिंग डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी होती है। भले ही दोनों के बीच में थोड़े समय के लिए सेपरेशन क्यों ना आए, लेकिन एनर्जी उनकी सेम ही होती है और वो दोनों भी इस जर्नी का पार्ट है। अर्ज़ है छुपाते हैं लोग मोहब्बत को बदनामी की तरह, वो इश्क ही क्या जो घुंघरू बांध कर नाच ना सके मीरा की तरह। बहुत ही खूबसूरत ये लाइन है। लोग इस तरह से बदनामी की तरह मोहब्बत को छुपाते हैं, जैसे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी चाहत को, अपने दिल को, अपने इश्क को छुपाते हैं डिवाइन फेमिनिन के सामने जाहिर करने से, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में उन्हें फेयर लगता है, घबराहट होती है या फिर डर जाते हैं। तो ऐसी मोहब्बत को छुपाते हैं जो उनके डिवाइन फेमिनिन को पहले से ही पता होती है। तो डिवाइन फेमिनिन जिस तरह का इश्क फरमाती है वो इश्क इतना ज़्यादा गहरा होता है और इतना ज़्यादा निस्वार्थी भावना से होता है कि वो उस इश्क को अपने पैरों में घुंघरू की तरह बांध कर नाचती है। तो देखिए आप खुद अपनी सारी डिवाइन फेमिनिन किस तरह से अपने इश्क को सारे आम जाहिर करती है और उसका पता भी किसी को नहीं चलता है कि कौन सा एक पर्टिकुलर डिवाइन मैस्कुलिन होगा जिसके बारे में वो बोल रही है। ऐसी सारी डिवाइन फेमिनिन जो अपने इश्क को सारे आम रखती है फिर भी किसी को भी पता नहीं होता है कि वो किस पर्सन के लिए वो इश्क जाहिर कर रही है। तो ये बहुत ही हिडनली बात होती है और जिनको पता होता है उनके डिवाइन मैस्कुलिन को ही कि ये किसके बारे में बात कर रही है। तो ऐसा इश्क जो सारे आम होकर भी किसी को भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है और किस तरह का हो रहा है।
तो इस तरह से हमारा जो इश्क होता है वो बहुत ही रेयर होता है डिवाइन फेमिनिन का। तो इस जर्नी ने ऐसा प्यार, ऐसा इश्क हमें समझाया है कि जिसको करने से किसी का भी नुकसान नहीं होता है। वो हमारा खुद का अधिकार होता है कि हम इश्क करते हैं, हमें किसी की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपके अस्वीकार भावनाओं को भी इतनी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप हमें मिलो, आप हमें बात करो, आप हमारे साथ रहो। हमारा इश्क ऐसा है कि हम वो करते ही जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे अंदर ये जान है, जब तक ये जहाँ है। इसलिए हमारा ये इश्क और हमारा ये प्रेम इतना ज़्यादा निस्वार्थी है, जो कि डिवाइनर लव है, जिसकी अहमियत सिर्फ डिवाइन समझ सकते हैं। और उस डिवाइन लव को पाना भी किसी के बस की बात नहीं होती है। अगर उस इश्क को पाना है तो आपको हमारे साथ उस मुकाम तक आना पड़ेगा जो हमारे लेवल का होगा, जो हमारे उच्च लेवल का होगा। वरना आप भी उस इश्क को नहीं पा सकते हो जब तक कि आप अपने उस उच्च लेवल में नहीं आ सकते हो। तो ऐसे इश्क पर तो दुनिया कुर्बान हो जाती है। जिसके भी किस्मत में लिखा होगा उसे तो डिवाइन ही चुनते हैं, ईश्वर ही चुनते हैं। चलो दिल की अदला बदली कर लेते हैं, तड़प क्या होती है समझ जाओगे। उन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है जो बहुत ही डिवाइन फेमिनिन को परेशान करते हैं, जो उनकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए डिवाइन फेमिनिन की ये एनर्जी है, ये बात है कि पहले हम अपनी दिल की अदला बदली कर लेते हैं। ना आप कुछ कहो ना मैं कुछ कहूँगी, बस दिल को अदला बदल कर लेते हैं तो तड़प क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अर्ज है, ना जाने किस तरह का प्यार कर रहे हैं हम, जिनके कभी हो नहीं सकते बस उन्हीं के हो रहे हैं हम। ये लाइन उन सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मैरिड है अपने पार्टनरों के साथ, जिनका जीवन चल रहा है, चाहे उनके कार्मिक अकाउंट्स हो, उनके डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक अकाउंट्स हो, या जो भी हो, जिनके बीच में थर्ड पार्टीज़ है। और वो बहुत ही निस्वार्थी भावना से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ये कहती है कि हम जिस तरह का इश्क कर रहे हैं उस तरीके के इश्क में आप किसी के भी क्यों ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना जाने किस तरह का प्यार हम कर रहे हैं, जिनके कभी नहीं हो सकते, जिनके साथ हमारा कभी बंधन नहीं हो सकता, कभी शादी नहीं हो सकती, उनके ही हम होते जा रहे हैं। यानी ये हमारा आत्मिक लेवल का संबंध है। हमें शादी करने की या साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके रूह से ऐसे ही बंधे हुए रहेंगे। अर्ज़ है, रह ना पाओगे भुला कर देख लो, यकीन न आए तो आज़मा कर देख लो। हर जगह महसूस होगी मेरी कमी, अपनी महफिल को चाहे कितना भी सजा कर देख लो। उन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है जो अपने डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि उन्हें उनकी कदर ही नहीं है, और अपने जीवन में अपने आप को खुश दिखाते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना रवैया इस तरह से रखते हैं कि जैसे उनके जीवन में डिवाइन फेमिनिन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को हमारी प्यारी सी डिवाइन फेमिनिन ये कहती है कि चाहे तुम अपने जीवन को, अपनी महफिलों को कितना भी सजा कर देख लो, तुम हमें भुला नहीं पाओगे। और सच में ऐसा ही होता है। जो डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे नाटकीय काम करते हैं, ड्रामे करते हैं, उनके लिए ये लाइन बहुत ही बेस्ट है। जो अपनी आत्मा से हॉनेस्ट नहीं रहते हैं, ईमानदार नहीं रहते हैं, उन्हें ये तक पता नहीं होता है कि उनका दिल चाहता क्या है। अगर दिल के कोने में जाकर देखेंगे तो उन्हें डिवाइन फेमिनिन के सिवा अपने दिल की गहराई में कोई नहीं नज़र आएगा, और फिर भी अपनी आत्मा को इग्नोर करते हैं और अपनी महफिल को सजाने के लिए दुनिया भर की कोशिश करते हैं, और लोगों के सामने ऐसे ही दिखावा करते हैं कि जैसे मानो उनके अंदर से सब कुछ ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। लेकिन दिल के कोने में उन्हें पता होता है कि कौन सा हिस्सा उनका टूटा हुआ है और कौन से हिस्से को किस हिस्से की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इग्नोर करने वाले, अपनी आत्मा को नज़रअंदाज करने वाले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये लाइन बहुत ही प्यारी लाइन है। अर्ज है, बहुत ही तकलीफ़ देता है कभी कभी तेरा मेरा होकर भी मेरे साथ ना होना। उन डिवाइन फेमिनिन के लिए है, मैरिड कंडीशन में है, जो कि उनका होने के बाद भी उन्हें ये महसूस होता है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारी सोल का हिस्सा है, और ये हमारे साथ ही नहीं है। तो उन डिवाइन फेमिनिन के लिए ये एनर्जी बहुत ही मैच करती है कि तेरा मेरा होकर भी, मेरा अधिकार होकर भी तुम मेरे साथ नहीं हो। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ऐसी बहुत सी प्यारी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर मौजूद है जो कि इस खूबसूरत एनर्जी में है। वो अपने विचारों को यहाँ पर साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सारी महफिल जो यहाँ पर बैठी है, सारे इश्क करने वाले हमारे जो प्रेमी हैं,
उनके सबके वाइब्रेशन इतने ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव बनने वाले हैं कि उनकी जो भी आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं होती है वो सब यूनिवर्स तक पहुँचने वाली है। और इस माध्यम से यूनिवर्स उनकी सारी बातें सुन रहे हैं और ये मैं दावे से कह सकती हूँ। इसलिए अपनी एनर्जी को यहाँ पर साझा कीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये हमारी सभी की एनर्जी हमारी इस महफिल में हमने जो भी सजाई है वो सब यूनिवर्स तक पहुंचने वाली है और इसके ब्लेसिंग के रूप में यूनिवर्स हमें ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और हमें खुश रखेंगे। इस जर्नी में हमें दुख से उभरने की शक्ति मिलेगी। ये हम सभी के वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी खुले दिल से यहाँ पर रहिए और अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक पहुँचाइए। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और ये अच्छे वाइब्रेशन आपकी जर्नी को बहुत ही आसान और सुलभ बनाएंगे। आप ये महसूस करेंगे, आप सभी को ये महसूस होगा और आप देख पाएंगे कि आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को, आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। आप गाना गा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप अपनी शायरियों में मगन हो, आप बहुत कुछ ऐसा लिख रहे हो, पढ़ रहे हो या बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी क्रिएटिविटी आपको करवा रही है, यूनिवर्स आपको करवा रहा है। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है और ये सारा ब्रह्मांड आपके साथ है और वो आपको खुशियाँ प्रदान कर रहा है। तो ऐसे वाइब्रेशंस में ही आपको हमेशा रहना है। अर्ज़ है, वक्त कम मिला तुम्हारे साथ बिताने को, फिर एक जन्म लेंगे तुमसे इश्क निभाने को। उन डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये लाइन है जो एक दूसरे के साथ फिर से इस धरती पर आकर काम करना चाहते हैं। वो फिर से नया जन्म लेकर अपने इश्क को निभाने के लिए समय देने वाले हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि वो फिर से आएंगे, अपने ट्विन के साथ शादी करेंगे और वो चाहते हैं कि उनका फिर से जन्म हो और उनके साथ शादियाँ हो और उनका सोल पर्पस भी उन्हें मिले, उन सभी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये एनर्जी है। क्योंकि ऐसी बहुत सी डिवाइन फेमिनिन है जो 50 साल 60 साल की उम्र में अपने डिवाइन मैस्कुलिन का इंतज़ार कर रही है और उन्होंने ये बात जाहिर की है कि अगर उन्हें नेक्स्ट जन्म मिलता है तो वो धरती पर फिर से अपने ट्विन के साथ आना चाहेंगे और जो भी अधूरा काम रहा है उसको पूरा करने में वो अवश्य अपना योगदान देंगे। तो ऐसे डिवाइन फेमिनिन के लिए ये लाइन रिजोनेट करती है। अर्ज़ है, तुम इतने नादा भी नहीं हो कि समझ ना सको, मेरे हर लफ्ज़ों में सिर्फ तेरा ही जिक्र होता है। डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके डिवाइन मैस्कुलिन जानकर भी चीज़ों को अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये लाइन बहुत ही ज़्यादा मैच करती है कि तुम इतने भी नादा नहीं हो कि समझ ही ना सको, मेरे हर लफ्ज़ों में सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र होता है। जैसे कि ये हमारी महफिल सजी है तो हमारा हर एक वर्ड अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए होता है, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तेरे इश्क में ए अजनबी हम इतने चूर हो गए, लिखते रहे तेरे बारे में और ख़ुद मशहूर हो गए। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ही रिजोनेट करती है लाइन कि उनका जो इश्क है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इतना रेयर होता है कि वो सिर्फ उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। उन सभी डिवाइन फेमिनिन को इस तरह से ऊपर उठाया जाता है कि उनका ये इश्क उन्हें कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, कहाँ से कहाँ मशहूर कर देता है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर ऐसी है जिन्होंने अपने सोल मिशन को हाथ में लिया है और वो बहुत बड़े सोल मिशन पर काम कर रही है और अपने आप को इस तरह से उन्होंने देखा है कि उनके इस इश्क का ही ये परिणाम है, उन्हें ये डिवाइनर जर्नी मिली है और इस जर्नी की वजह से ही उनको आज इतना नाम, सम्मान और फेम मिला है कि जो वो नॉर्मल जीवन में कभी अचीव नहीं कर पाते थे। तो ऐसे डिवाइन फेमिनिन के लिए ये लाइन बहुत ही रिजोनेट करेगी जो अपने सोल मिशन पर काम कर रही है, जिन्होंने ये जान लिया है कि ये जर्नी उन्हें दी गई है वो कितने बड़े काम के लिए दी गई थी और वो इस बात से अनजान थे। अब जाकर उन्हें ये बात पता चली है कि ये जर्नी उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उनके जीवन के लिए। अजीब फैसला किया उसने मेरी ज़िंदगी का, जहर देखकर कहा पीना पड़ेगा, पीने के बाद कहा अगर प्यार करते हो मुझसे तो जीना पड़ेगा। ये उन डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ही प्यारी लाइन है कि उनका अभी हाल में ही सेपरेशन हुआ है, जो कि कहा गया है कि जहर देखकर पीना पड़ेगा। कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन ने ये कहा है कि हमें एक दूसरे से सेपरेट रहना पड़ेगा और फिर से हम मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि तब तक हम सेपरेशन में कैसे रहेंगे और ऐसे सेपरेशन में रहकर बाद में मिलना, तब तक कौन जिंदा रहेगा। तो इस तरह का प्यार उनका है जो इस एनर्जी में आया है कि जहर देकर कहा गया कि पीना पड़ेगा और पीने के बाद कहा
कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो जीना पड़ेगा, मतलब तुम्हें जीना है और फिर से दोबारा मुझसे रियूनाइटेड होना है, तब तक तुम इंतज़ार में रहो। यानी कि ये जहर हमारी डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और एक जानलेवा होता है कि जिसको उन्हें जीना पड़ता है, हर पल जीना पड़ता है, और जब तक रियूनियन में नहीं आते तब तक तड़पना पड़ता है। तो इस तरह की ये एनर्जी है हमारी कुछ डिवाइन फेमिनिन को मैच करती होगी। जानते हो मोहब्बत किसे कहते हैं? किसी को दिल से चाहना, उसे हार जाना और फिर खामोश हो जाना। ये उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए लाइन है जो अपनी जर्नी में अपना 100% देकर रखी हुई है और बहुत सारा इस जर्नी में काम कर रही है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी चेस कर रही है। चेस करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी है और थकने के बाद वो अपनी जगह पर जाकर रुक गई है और खामोश बैठी है, साइलेंस मोड में आई है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना 100% इस जर्नी को दे दिया है और खामोश होकर अब अपनी जगह पर चली गई है, क्योंकि यूनिवर्स का इशारा उन्हें मिल गया है, अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम्हें साइलेंस मोड में जाना है और खामोश रहना है। तो इसी को इश्क कहते हैं कि हमारी मोहब्बत ही ऐसी है कि किसी को दिल से चाहना, उसे हार जाना, हार कर बैठ जाना और बाद में खामोश हो जाना। और इसी को सच्चा इश्क कहते हैं कि आप जिसके लिए हार जाते हो, आप जिसे हारते हो, उसी से आप इतना ज़्यादा सच्चा प्रेम करते हो कि आप अपने आप को खामोश कर देते हो। किसी भी बात का कोई भी बहस करने के बजाय आप मौन में रहना पसंद करते हो। तो ये लाइन उन सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ही रिजोनेट करती है। अर्ज है, चुपचाप गुजार देंगे तेरे बिना ये ज़िंदगी, लोगों को सिखा देंगे कि मोहब्बत ऐसी भी होती है। ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लाइन है कि ऐसी मोहब्बत जो हम किसी से चुपचाप होकर करते हैं, जिसमें सामने वाले की कोई भी स्वीकृति भावना नहीं होती है, ऐसी मोहब्बत हम लोगों को सिखा कर जाएंगे कि मोहब्बत ऐसी भी होती है कि चुपचाप उसके नाम पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारो और उसे पता भी ना चले। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। सभी डिवाइन फेमिनिन इस लाइन पर गौर कीजिए। फिर से दोबारा हम इस लाइन को पढ़ेंगे। चुपचाप गुजार देंगे तेरे बिना ये ज़िंदगी, लोगों को सिखा देंगे कि मोहब्बत ऐसी भी होती है। इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी, जान भी निकाल ली और ज़िंदा भी छोड़ दिया। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन को ये लाइन सेपरेशन में मैच होगी। अगर अभी आप सेपरेशन में हो या सेपरेशन से उभर रहे हो या आपका नया नया सेपरेशन हो गया है, तो इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि जान भी निकाल ली, अपनी आत्मा को भी निकाल लिया और ज़िंदा भी रख दिया। इंतज़ार के लिए हमें पल पल यहाँ पर तड़पना पड़ता है, हमारी बॉडी से जान निकाल ली जाती है और हमें ज़िंदा रख दिया जाता है। ये एनर्जी बहुत ही पेनफुल और दर्द भरी होती है और इसका अनुभव हमारी इस जर्नी में रहने वाली सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ने अनुभव किया है कि ये बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक एनर्जी होती है, जिससे हमें गुजारा जाता है और हमें ज़िंदा भी रखा जाता है हमारी आत्मा को निकाल के। तो ये हमारी अवेकनिंग होती है जो हमारे ट्विन की वजह से हमें मिलती है और इसमें ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन डिवाइन हमें मरने नहीं देते हैं और ना ही हमें किसी भी गलत डायरेक्शन में जाने देते हैं। यह हमारे ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग होती है कि हम इस जर्नी में उभर के आते हैं। ये हमारे ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग होती है यूनिवर्स की कि हम इस जर्नी में इस दर्द से उभर के आते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अर्ज है, मेरे महबूब यूँ इश्क में बहाने बनाना छोड़ दे, जाना है तो जा, यूँ किश्तों में आना छोड़ दे। बहुत ही खूबसूरत ये लाइन है। जो डिवाइन मैस्कुलिन ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते हैं, हमेशा डिवाइन फेमिनिन को देखने के लिए आते हैं और कोई ऐसा ट्रिगर देते हैं और चले जाते हैं। फिर से डिवाइन फेमिनिन अपने आप को बैलेंस करती है, फिर से डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं, उसको कोई ना कोई ऐसी हर्टिंग वाली एनर्जी देकर फिर से चले जाते हैं। फिर से डिवाइन फेमिनिन अपने आप को बैलेंस में लाती है, अपने आप को खड़ा करती है और फिर से उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनके पास आते हैं, उन्हें कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर देते हैं, हर्ट करते हैं या कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे फिर से डिवाइन फेमिनिन लो वाइब्रेशन में चली जाती है। इस सिचुएशन को हम ऑन ऑफ की सिचुएशन कहते हैं कि मेरे महबूब यूँ इश्क में बहाने बनाना छोड़ दे, जाना है तो जा, यूँ किश्तों में आना छोड़ दे। और ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है उन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कि जो आना जाना करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, डिवाइन फेमिनिन को परेशान करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि अगर आपको जाना ही है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आना है तो परमानेंटली आओ, ऐसी टुकड़ों में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम आपका इंतज़ार सदियों से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए आना है
तो अपने आप को पूरा बेहतरीन बनाओ और बाद में पूरा हमारा होकर ही आ जाओ। तो ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ये बहुत ही प्यारी भावना होती है उनकी, ये बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है डिवाइन फेमिनिन की उनके डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति, जो कि इस तरह से वो कहती है, अर्ज है, जन्म जन्म मांगेंगे तुझको, तुम मुझको न ठुकराना, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, तुम मिट्टी बन जाना। ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत लाइन है। देखिए कि जन्म जन्म मांगूंगी मैं तुमको, तुम मुझको ना ठुकराना, मैं मिट्टी में अगर मिल जाऊँ तो तुम मिट्टी बन जाना। हमारी सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए लास्ट की लाइन है और ये बहुत ही प्यारी लाइन है कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कितनी अनकंडीशनल प्रेम करती है, जिसका एहसास शायद उन्हें हो या ना हो। तो इस वीडियो के ज़रिए उन्हें ये एहसास ज़रूर होगा, 100% होगा। यूनिवर्स हमारे साथ है और इस वीडियो को हम यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं। सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर जितनी भी मौजूदगी में है वो सब अपनी वाइब्रेशन को यहाँ पर साझा कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी आप अटके हो, जहाँ से भी आप चल रहे हो, जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप अपनी पूरी एनर्जी को इस वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपनी कोई भी समस्या हो इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। अपनी एनर्जी को यहाँ पर रखिए, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर रखिए। ये सभी की एनर्जी मिलाकर हम यूनिवर्स को ये वीडियो सरेंडर करेंगे ताकि आप सबकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुँच जाए और यूनिवर्स आपको ब्लेस करे। आप सभी डिवाइन प्यारी डिवाइन फेमिनिन को, आप सभी मेरी सोल सिस्टर्स हो और आप सबके लिए मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी आपकी जर्नी को आसान बनाए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आप जल्दी से रियूनियन में आ जाए और आप इस जर्नी को पूरा करें। तो दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो सभी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी था, जो कि एक एन्जॉयमेंट करने के लिए ही, एंटरटेनमेंट करने के लिए ही मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो में बताई हुई कोई भी लाइन आपको दिल पर नहीं लेनी है। अगर वो आपको रिजोनेट नहीं करती है तो किसी और डिवाइन फेमिनिन के लिए वो बोली होगी मैंने। आपकी जो भी एनर्जी यहाँ पर बताई है उसी एनर्जी से अगर आप रिजोनेट करते हो तो उसी एनर्जी को आप अपने आप को साझा कीजिए या अपने आप को उसी एनर्जी में रखिए। तो किसी और की एनर्जी को आप अपने सर पर लेकर कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है ताकि आप अपने दुखों को थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करें, अपने दुखों को एंजॉय करें, अपने दर्द को एंजॉय करें, ताकि आपकी एनर्जी अंदर ही अंदर ना घुटे और आप अपने आप को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके, अपनी एनर्जी को शेयर कर सके। मुझसे नहीं, यूनिवर्स से आप ये एनर्जी शेयर कर रहे हो, क्योंकि मेरे सभी जितने भी वीडियोस में बनाती हूँ वो सभी यूनिवर्स को मैं सरेंडर करती हूँ ताकि आपकी समस्याएं जहाँ पर भी रुक रही है वहाँ से आपको रास्ते मिले और आपकी समस्याएं, आपकी बाधाएं यहाँ पर ख़त्म हो जाए और आप बेहतरीन तरीके से इस जर्नी में परफॉर्म करें। इसी उद्देश्य से मेरा हर वीडियो आपके पास आता है और मेरा ये रियल मकसद है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़े और अपनी जर्नी को सुलभ बनाएं। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।